हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल दिया हुआ है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला सवाल दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। तो हम इन प्रश्नों को बारी बारी से जानेंगे। तो जैसे कि पहला सवाल दिया हुआ है 2x² - 7x + 3 = 0। तो सबसे पहले यहाँ हम इसको a अर्थात x² का गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं और c जो होता है वह कांस्टेंट राशि होता है अर्थात अचर मान 3 है। तो यहाँ हम d का मान निकालते हैं। तो d का मान होता है, चूँकि ये सूत्र है ba² - 4ac, तो b के जगह पर हम रखते हैं -7² 4ac, a का मतलब 2 और फिर b 3 है, अर्थात ये कितना हुआ तो 49 हो गया। चूँकि माइनस का अगर वर्ग होता है, निगेटिव का वर्ग होता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव और निगेटिव का भी पॉजिटिव होता है। और इसको गुना करते हैं तो फिर आता है 4 दूना 8 तरीका 24, अर्थात ये फिर कितना आएगा 25। यहाँ पे हम देख रहे हैं चूँकि 25 अर्थात 25 जो d है, d का मान है वो ग्रेटर देन 0 है यहाँ, अर्थात यहाँ जो है हम देख सकते हैं कि d इज़ ग्रेटर देन 0, अर्थात यहाँ मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब इसके बाद चूँकि ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हल करना है, तो हम इसको फिर चूँकि ये मूल का अस्तित्व है अर्थात इसका शून्यक निकालना संभव है, तो उस परिस्थिति में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको हल कैसे किया जाता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो x² फॉर्म है, x² का जो भी गुणांक होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, अर्थात ये x² हो गया, 2 कॉमन लिए। तो यहाँ जब हम करेंगे तो चूँकि 7 था तो ये 7 का डिवाइडेशन हो जाएगा अर्थात 2 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा और साथ में ये 3/2 हो जाएगा = 0, या x² - 7/2x + 3/2 = 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसको कि चूँकि इसका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है, तो हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं x² और फिर -2, ये चूँकि सूत्र से आता है फॉर्मूला से, और 2 × ये पहला पद x हो गया और फिर चूँकि यहाँ 7/2 चाहिए, अर्थात यहाँ अगर 7/4 रखते हैं तो 2 से 4 कटाएंगे अर्थात ये 7/2x के इक्वल हो जाएगा। और चूँकि ये b के जगह पर 7/4 है अर्थात 7/4 का स्क्वायर होगा। तो चूँकि 7/4 को जोड़ा गया है तो फिर 7/4 के स्क्वायर को घटाया भी जाएगा, बाकी यहाँ जो पद बचता है उसको लिख देंगे। और साथ में चूँकि 7/4 का स्क्वायर जोड़ा गया था इसलिए इसको घटाया भी जाएगा = 0 हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चूँकि a² - 2ab + b² अर्थात x - 7/4 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस 3/2, और चूँकि 7/4 का स्क्वायर हो गया तो ये 49/16 होगा और = 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं तो x - 7/4 का स्क्वायर होता है और चूँकि ये चर वाला वैल्यू तो इसको हम राइट साइड अर्थात दाएं पक्ष में ले जाते हैं। तो 49/16 अर्थात ये माइनस था तो प्लस हो गया और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब इसके बाद इसका हम एलसीएम लेते हैं तो ये आता है आपको 16 आता है और फिर ये 16 अर्थात ये 49 हो जाता है। 2 डिवाइडेशन 8 3 जा होता है 24,
अर्थात 25/16 आ जाता है, ये आया। अब चूँकि हम जानते हैं कि अगर LHS पार्ट में ये स्क्वायर होता है तो RHS पार्ट में ये स्क्वायर रूट बनता है, अर्थात x - 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 25/16 और हो गया x - 7/4 का इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 25/16, अर्थात x इक्वल टू हो x - 7/4 इक्वल टू, ये चूँकि स्क्वायर आउट होता है जब कोई भी राशि तो ये प्लस माइनस फॉर्म में होता है, अर्थात ये प्लस माइनस फॉर्म 5/4 हो गया। और इसके बाद हम चूँकि x का मान यहाँ निकालना है अर्थात शून्य का मान निकालना है तो ये 7/4 और प्लस माइनस 5/4 होगा। और चूँकि प्लस माइनस का अर्थ होता है 1 टाइम्स जोड़ होता है और 1 टाइम्स माइनस होता है, अर्थात यहाँ जो है हम देख सकते हैं चूँकि हमारे पास मान है x इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस 5/4, तो इसलिए हो सकता है ये 7/4 प्लस 5/4 और कमा हो सकता है फिर ये 7/4 माइनस 5/4। अब यहाँ हम देखते हैं चूँकि ये 4 LCM 4 होगा अर्थात ये 7 + 5 होगा और यहाँ भी LCM इक्वल अर्थात 4 होगा, 7 - 5 होगा अर्थात ये 12/4 होगा और ये 2/4 होगा। इसको 3 करेंगे 1/2 हो जाएगा, अर्थात एक 3 होगा और एक 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो है शून्यक पहले सवाल का हुआ। अब इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं कि दिया हुआ है 2x² + x - 4 अर्थात 2x² + x - 4 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पाते हैं कि चूँकि x यहाँ हमें d निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले निकाल कर देखना होगा कि ये माइनस है या प्लस है, अर्थात ये निगेटिव है और पॉजिटिव। तो यहाँ a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 1 है और c इक्वल टू -4 है। d इक्वल टू निकालते हैं तो ba² - 4ac हो जाता है, अर्थात b का वैल्यू 1 होता है, -4 2 और c -4 हो जाता है, अर्थात 1 प्लस ये होता है 4 4 जा 16 2 ये हो जाता है आपको 2 जा 32 हो जाता है, अर्थात ये 33 आ जाता है। फिर चूँकि हम पाते हैं यहाँ कि 33 इज़ ग्रेटर देन 0 है, अर्थात d इज़ ग्रेटर देन 0, इसलिए यहाँ मूलों का अस्तित्व है। चूँकि ये पॉजिटिव है इसलिए ये मूलों का अस्तित्व यहाँ है। अब फिर इसको हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको हल करते हैं। तो 2x² + x - 4 इक्वल टू 0 है। मैं पिछले भी क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ x² का जो भी गुणांक होता है उसको कॉमन करते हैं, अर्थात x² और प्लस यहाँ x है तो ये डिवाइडेशन हो जाएगा और फिर यहाँ भी डिवाइडेशन हो गया तो -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से चूँकि 2 में मल्टीप्लाई है इधर डिवाइडेशन हो गया, अर्थात x² + x/2 - 2 इक्वल टू 0 हो जाता है। अब यहाँ हम सेटिंग करते हैं स्क्वायर फॉर्म में, x² + 2 × x और इंटू इसको 1/4 लिखा जा सकता है। चूँकि यहाँ 1/2 है तो 1/4 लिखते हैं तो 2 से 4 कैंसिल होने से 1/2 के x/2 के इक्वल हो जाता है। और चूँकि 1/4b है तो 1/4 को हम यहाँ पर जोड़ में लिखते हैं। चूँकि जोड़ में लिखेंगे लेकिन इस सवाल को हम अपने से ये 1/4 को अपने से ला रहे हैं, इसलिए 1/4 जो है फिर घटेगा और साथ में ये -2 है ऑलरेडी, इसको भी हम लिख देंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम तो x +
1/4 का ये स्क्वायर हो जाता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 प्लस 1/4 अर्थात x प्लस 1/4 का स्क्वायर हो जाता है। और इक्वल टू बचता है इधर, ये माइनस है तो चूँकि इधर प्लस हो जाता है 1/16 और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाता है, अर्थात ये 16 हो गया और यहाँ पर 1 प्लस 32 अर्थात 33/16 हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं चूँकि x प्लस 1/4 का स्क्वायर है और यहाँ देखते हैं 33 तो स्क्वायर है तो उधर में जाकर ये रूट बनाएगा, अर्थात x प्लस 1/4 इक्वल टू स्क्वायर रूट 33/16 हो जाएगा, अर्थात ये आएगा प्लस माइनस रूट 3/4 अर्थात 16 का ये 4 हो जाएगा और रूट 33 का नहीं होगा तो ऐसे ही को ऐसे लिख देंगे, अर्थात x का वैल्यू हो जाएगा -1/4 प्लस माइनस रूट 33/4 हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ देखते हैं कि ये 4 हो जाता है -1 प्लस माइनस रूट 3/3 अर्थात ये -1 प्लस माइनस रूट 33/4 ये प्लस में एक बार प्लस में होगा और एक बार जो है माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से इसके भी शून्यक हम प्राप्त कर लिए।